कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साह। ने अपनी कहानी बताई, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे ऐसे बहुत दिनों से दुख भोग रही हूँ। तो उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम ले लीजिए, शारदा ठीक हो जाएगी। अब शारदा ने सोचा ये पंडितानी है, इसने कोई ठीक गुरु बना रखा होगा, कोई ऋषि महात्मा ब्राह्मण। तो उसने पूछा कि सचमुच कोई संत है पृथ्वी पर? परमेश्वर की शिष्या ने बताया कि परमात्मा आए हैं शारदा, भगवान उतरे पृथ्वी पे, हमारे लिए तो परमात्मा है। हम इतने कष्ट में थे, वो दुखी था, ऐसे दुख था। तो शारदा उनसे परिचित थी कि सचमुच तुम तो बहुत दुखी थे, क्या तुम सब सुखी हो गए, तुम्हें सब दुख दूर हो गए, तुम्हारा रोग भी नाश हो गया? कहाँ, सब हम सत भक्ति करते हैं परमात्मा की। तो शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? आशा की किरण दिखाई दी उसको। अब उस माई ने कहा कि मेरे गुरुजी है कबीर, परमात्मा कबीर जी। अब उसने वो पहले सुन रखा था कबीर जी। कबीर जी कौन से? क्या वो धानक जुलाहा कबीर? उस बहन ने कहा कि हाँ, वो धानक जुलाहा कबीर, वो परमात्मा है शारदा। वो धानक तो चलो ठीक है, जब जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम तो हम रख ही लेते हैं, परंतु परमात्मा है वो। और आप तो ब्राह्मण जाति में हो, आप तो मानते हो कि परमात्मा ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो सकते हैं, मानते हो इस बात को? शारदा ने बोली मैं ना मानती कुछ, और तू चली जाए यहाँ से। तेने ब्राह्मण होकर एक शूद्र को गुरु बना लिया, तेने नाक कटवा दी, ब्राह्मण कुल का बट्टा ला दिया। नो सर। अब उस परमात्मा के ज्ञान से परिचित थी वो परमेश्वर कबीर जी की शिष्या। उसने कहा शारदा आप गुस्सा ना करो, गुस्सा बुद्धि का नाश कर देता है, आप धैर्य से सुनो मेरी बातों को, जैसा उचित लगे वैसा करना। आज आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, और कल हमारी मृत्यु हो जाती है, हम शूद्र के घर भी जन्म ले सकते हैं। इस बात से वह परिचित थी। हाँ, भर रही थी, कहा वैसे जन्म तो कहीं भी हो सकता है। तो फिर आज हम इस बात पर कैसे दृढ़ हैं कि हम ब्राह्मण हैं और उनसे नफरत करें? कल हम उसमें जन्म हो गए तो ब्राह्मण हमें निकट भी नहीं आने देंगे, तो क्या ब्राह्मण हुए हम? और फिर पशु योनि में चले गए तो दुर्गति होगी, कुत्ते गधे सुअर बनकर धक्के खाएंगे। अब वो कुछ नरम हुई, कहने लगी बहन मेरे से यूँ काम नहीं हो सकता, मेरा तो बेटा विद्वान है, सारी दुनिया में उसका बोलबाला है, और क्या कहेगी जनता मुझको, क्या उसको धिक्कारेगी? कोई बोलने नहीं देगा मेरे बेटे को, यदि मैंने जुल्हायत नाम ले लिया था। अब वो बहन कहने लगी देख लो आपकी जैसे, मैं आपको प्रतिबंध नहीं लगा रही, आपके ऊपर विवश नहीं कर रही, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो उपदेश ले सकती हो, तति स्वस्थ हो जाएगी, गारंटी देती हूँ। ये कहकर वह चली गई। शारदा विवश होगी कि जिससे भी सुनती हूँ और कहते हैं हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे सब संकट निवारण हो रहे हैं, घर में भी सब सुख हो गए हैं, हमारा जो दारिद्र्य था वो भी नष्ट हो गया है, ये कहानी क्या है? अब परमात्मा कहते हैं सौसल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के जाल से निकालने के लिए 100 तरीके अपनाता हूँ। काल ने तो बांध रखा है इनको, किसी को जाति की जंजीर से बांध दिया, किसी को मजहब में रोक दिया है, और 100 प्रकार के अड़ंगे अड़ाकर जीव को यहाँ भरमाए रखता है। एक ब्राह्मण था, उसके 4 पुत्र, 2 पुत्र 2 पुत्री और 1 पत्नी, और सभी का बुरा हाल था। कुछ प्रेत बाधाएं, कुछ प्रारब्ध के संकट, कुछ रोग पीड़ाएं, दारिद्र्य इतना हो गया कि कोई उधारा दे नहीं। वो पंडित रामानंद जी के पास अपने संकट निवारण के लिए आया जाया करता था।
रामानंद जी ने जो जंतर मंत्र बताए उसने सारे कर लिए, कोई राहत मिली नहीं। अंत में एक दिन परमात्मा कबीर जी भी रामानंद जी के पास बैठे थे और वो ब्राह्मण भी वहां चला गया। तो उस ब्राह्मण से पंडित रामानंद जी ने कहा, बेटा मैंने जो तेरे को विधि बतानी थी बता दी, जो जिससे तुझे राहत मिलनी थी, लेकिन ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है। सभी तुम्हारे जितने सदस्य हैं इनके सभी के प्रारब्ध में ये पाप कर्म है, ये तुमने भोग का ही समाप्त करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने क्या बताया, रामानंद जी ने फिर देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण से रेफरेंस दिया कि बेटा देखो देवी पुराण में प्रमाण है, ऐसे ऐसे आपको दिखाते हैं। जो रामानंद जी ने उस ब्राह्मण को बताया, अपने अनुयायी को, शिष्य को। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। 5वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी हैं देवताओं के गुरु। 283 पृष्ठ पर हम आगे भी हम अपने काम की बात पढ़ाएंगे। व्यास जी कह रहे हैं कि बृहस्पति जी इंद्र को ये रास्ता बता रहे हैं, अपना ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो औनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख दोनों, ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जो दुख आता है उससे तो पाप अक्षय होते हैं, नाश होते हैं, और जो सुख आता है उससे पुण्य अक्षय होते हैं। ये ऐसे ही समाप्त होंगे, दुख भी भोगने पड़ेंगे और सुख भी। अतएव बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, और यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। पुण्यात्माओं, एक विचारकरण की बात है। एक तो इसमें बृहस्पति जी ने यह कहा है कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, और जो प्राणी के सुख हैं उनसे तो उनके पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो उन पर आपदा आती है, आपत्तियां आती हैं, उससे उनके पाप नष्ट होते हैं। यो बता के तरीका होया फिर। और फिर क्या बताया है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि वे दुख में भी सुख का अनुभव करें, और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। या कोई बात हुई? ये कोई विद्वानों की भाषा है? पुण्यात्माओं, और ऐसे व्यक्तियों से हम प्रभावित थे क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। एक पिंडारा गांव है जींद के पास, डिस्ट्रिक्ट जींद है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर शहर जींद, उसके साथ में एक पिंडारा गांव है, और वहाँ पर एक तीर्थ है, पिंडारा तीर्थ। जोड़ में दुनिया नहाती है, अपना कर्म बिगाड़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर 2 गीसा पंथी आश्रम है, 2 गीसा पंथियों के। उसमें से एक में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ उन्होंने कई ये साधु संत बुला रखे थे, वो प्रवचन किया करते थे। 2-3 दिन का सत्संग था, पाठ हो रहा था। तो शाम को सत्संग करते उनकी एक स्टेज सी लगा दी जाती थी, तख्त डाल दिए जाते थे। वो 10-12 व्यक्ति जो आमंत्रित थे संत,
वो प्रवक्ता सत्संग करते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे, श्रोता सुना करते थे। उनमें से एक था बड़ा विद्वान, प्रसिद्ध हो रहा था, सब उसकी चर्चा करते थे, बड़ा विद्वान है ये और पहुंचा हुआ है, ब्रह्म ज्ञाता है, आत्मज्ञानी है। तो वो क्या प्रवचन करता था कि भाई ये जीव दुख पाता है किसी कारण से, तो ये सोच लेता है कि मैं जीव हूं, ये शरीर हूं, और इसने ये सोच लेना चाहिए जब कोई आपत्ति आती है, कोई शरीर में कष्ट होता है, तो ये सोच ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एक जीव हूं, आत्मा हूं। आत्मा को कोई कष्ट थोड़ा ही होता है। तो भी बोली आत्मा जी ने ज्ञान नहीं, वो बड़ा खुशी हुए, वे बिल्कुल सही बात कही महात्मा ने, और सब उससे प्रभावित हो रहे। उसने 3 दिन हो गए नुए गाटा जोड़े ने, और जो उसके साथी और थे वह उसके सामने फैड हो गए, वह फीके पड़ गए। और श्रोता उसकी बड़ी प्रशंसा करें, बड़ा महात्मा, बात क्या काटे की कहे। अपने आत्मा उसने क्या बताया कि एक समय में जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति के शरीर में पीड़ा थी, कर रहा था, चिल्ला रहा था। मैंने उससे कहा क्यों रो रहा है? अरे पीड़ा तो शरीर को है, तू तो आत्मा है, आत्मा को थोड़ा ही कोई कष्ट होता है। कहते मेरा इतना कहना था, वो एकदम संभल गया और समझ गया, उसने रोना चिल्लाना बंद कर दिया, बस हो गया सुख। हम ऐसे ही अज्ञानता से हम अपने आप को शरीर माने बैठे। अब भगवान ने दया करी उसके अगेला वो बड़ी आत्माओं के ऊपर। अब तीसरे दिन वो सत्संग करके, वो जब उसका सत्संग करने का समय पूरा हो जाता तभी उठ कर अपने कमरे में चला जाता था। बाकी वो लगे रहते पाछे, तो कोई शब्द गाता, कोई अपने प्रवचन करता। तो उस दिन पहले की तरह भी वो जा करके अपना जो कमरा अलग से उसको दे रखा था उसमें जाकर लेट गया। जाकर लेटा था, आधे घंटे पाछे डांगर की डाल चल रहा है, रोआ बुरी तरह, पेट में पीड़ा होगी, उसका दर्द होगा भयंकर, और रोआ बुरी तरह, जो कर बालक रोया, आयो मर गया, आयो मर गया, खागा दड़ी पक्का बेटी का बाप। तो उधर से वो जो सत्संग करा रहा था वो संत, वो भाग्या गया, भाई क्या होगी महात्मा के, कति बोल रहे नहीं, बुरा हाल, कोई पसूता पीड़ा होगी पेट में जबरदस्त। तो पड़ोसी दूसरे आश्रम में कार थी, वो कार लिया मांग के वो, और उसने डाल के कार में ब्रह्मज्ञानी ने, आत्मज्ञानी ने, और ले गया जींद, 3-4 किलोमीटर था। वो 12 बजे ले गए थे सुबेरे, फिर वो 4 बजे आया हॉस्पिटल में। तो वहाँ ग्लूकोसिड इंजेक्शन लग गए। जब उसका पेट का उधर स्थूल पीड़ा शांत हुई काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद, फिर वो आया 4-5 बजे सुबेरे, गाड़ी में से उतरा, इस तरह चल जैसे बच्चा चला कर, धीरे धीरे पैर रखे। और जितने उसके साथी जो और संत थे तो वह भी नकली है, पर उस तो दुखी थे, वह किसने हम फेल कर दिए। वो आके कहने लगे महात्मा जी, अरे तू तो आत्मा था, क्यों रो रहा था, क्यों चिल्लावा था? तू तो आत्मा था, पीड़ा तो शरीर को थी, तू क्यों रो रहा था? उन्होंने कहता चुप, नो कह अंदर चला गया कमरे। तो पुण्यात्माओं, ये तो इसे आत्मज्ञानी है जैसे बृहस्पति। नो कहे दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए। पेट में पीड़ा हो रही हो, सुख का अनुभव करेगा कि चिल्लाओगा? वो तो पेट का रोग शांत हो किसी औषधि से, और फिर अनुभव हो सुख का। तो ऐसे ये पाप का कर्म कट्टे जिसके कारण दुख है, तो तब ये सुख होगा, वैसे कैसे से सुख होया करे। तो ये इसे हमारे ऋषि महात्मा थे, यू भी नो कह, बृहस्पति भी वो आत्मज्ञानी है, नो कह दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, और दुख तो भोगना ही पड़ेगा। फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए तब नास्तिक होते चले गए। इन अज्ञानियों से इनको रास्ता मिला नहीं, और ना इन्होंने आगे हमें दे पाए। अपनी दंत कथा बना के ये सदग्रंथ भर दिए। अब आप फिर देखिएगा वही देवी भागवत, ये 283 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये हमने अभी पढ़ा यहाँ पर।
प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता। ये बृहस्पति जी की स्टेटमेंट है ये, और इसी को रामानंद जी दिखा रहा है। व्यास जी कहते हैं देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये वार्ता लिखी चल रही यहां तक। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोग्य नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और बता चिंता क्या है कि फिर महाभाग सुख और दुख दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। जिनको सुख है उनके तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और जिनको प्राप्ति आती है उनके पाप नाश हो रहे हैं। उनका होने दो ऐसे ही। वाह भाई वाह। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। पेट में दर्द होने को हंसने लग जा, हंस के दिखाओ फिर। अतएव महाराज इस अवसर पर, अच्छा आगे आपको दिखाते हैं 243 पृष्ठ पे। ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार दिखाते हैं। ये है 243 पृष्ठ पे और चौथा सकंद, श्री मद देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। हाँ, प्रहलाद ने प्रार्थना की थी हमारे बापती आई है, इसको टाड़ो। कहते बड़ा खुश हुआ। उन्होंने दैत्यों से कहा दानो तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। देख यहां तो डींग मार रहा है कि तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आगे फिर तुरंत ही फ्यूज हो रहा है। क्या कहता है? धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बता कल देख इसकी। यहाँ तो कह रहा है कि व्यास जी कहते हैं प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल ही जाना चाहिए। अपने सतमंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर न्यू गए अब एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल जाना ही पड़ेगा। फिर तू के टट्टू कर लेगा जब ये सारा काम हो गया, परास्त भी हो गए, पाताल भी चलाएगा। ये न्यो मूर्ख बना रहे थे हमारे को। अपने आत्माओं, रामानंद जी अपना पीछा छुटवाने के लिए उस अपने पंडित शिष्य से जो दुखी था, उसका परिवार कहर से जूझ रहा था, प्रारब्ध कर्म से दुखी था, उसको ये शब्द सुनाकर, देवी भागवत दिखाकर, पढ़ाकर और संतुष्ट कर रहा था। तो उस समय परमात्मा कबीर जी वहां बैठे थे, थोड़ी सी दूरी पर। ये वार्ता वो सुन रहे थे। तब कबीर देव जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके बीच में वार्ता में विघ्न डालना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे रुका नहीं जाता। मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आया है, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। अब रामानंद जी ने कहा बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलो। परमात्मा ने कहा, कबीर देव जी ने कहा कि ब्राह्मण एक बात बता, क्योंकि उस समय स्वामी रामानंद जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे बनारस में, और 18 पुराण, 4 वेदों, श्रीमद् भगवत गीता आदि के बड़े विद्वान माने जाते थे, जानकार माने जाते थे। उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव था। 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे उन्होंने प्रचार के लिए।
उस समय परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप वेदों को क्या मानते हो, वेदों को कैसे ग्रंथ मानते हो। तो स्वामी रामानंद जी कहते हैं वेद तो प्रभु कृत हैं, भगवान के दिए हुए ग्रंथ हैं और उसमें जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य वस्तु है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि जो पुराण क्या चीज है। कबीर साहब ने प्रश्न किया स्वामी जी ये पुराण क्या चीज है, आप इनको क्या मानते हो। तो स्वामी रामानंद जी कहते मैं इनको भी सत्य मानता हूं। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर जी ने कहा कि जो गॉड गिवन ज्ञान है वो ज्ञान सत्य है, और जो पुराण है वो किसका ज्ञान है, ये ऋषि और महर्षि और इन शुक्राचार्य और ब्रह्मा और इनका विश्वामित्र वशिष्ठ और मार्कंडे इनका अपना अनुभव है। रामानंद जी स्वीकार कर रहे ये बात सत्य है आपकी। तो जो ज्ञान इनका अनुभव और वेदों से मेल नहीं खाता, जो भगवान के दिए हुए ज्ञान से मेल नहीं खाता तो व्यर्थ हुआ। रामानंद जी ने स्वीकृति देनी पड़ी, कहा वो तो गलत हुआ। फिर आप वेदों को देखें, यजुर्वेद 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी जी लिखा है कि परमात्मा घोर पाप कर्म को भी नाश कर देता है। अब रामानंद जी ने पढ़ जरूर रखे थे, कहते हैं गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञान ना जो थो था भूषण मूड खिसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। रामानंद जी ने तुरंत वेद निकाले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 पढ़ने लगे स्वामी जी। देखिएगा, आपको पढ़कर सुनाते हैं। यजुर्वेद ये है महर्षि दानंद सरस्वती कृत, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फैक्स और फॉक्स नंबर है। ये दानंद का द्वारा इनका अनुवाद है। अब इसके 8वें अध्याय के 13वें मंत्र को आपको दिखाते हैं। ये 8वां अध्याय और मंत्र नंबर 13, ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है कि देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, ऐनस्य ऐनस्य अवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद इन्होंने किया है, देखिएगा 241 हमने पढ़ा है, 242 पर। अब यहाँ इसने क्या गलती कर दी, यहाँ लिख दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पाठक ये सोचते रहे कि ये कोई मित्र के विषय में जानकारी है, भगवान का विषय नहीं है, क्योंकि यही बीमारी, यही समस्या इन सभी कलयुगी ऋषियों के साथ और सतयुग से लेकर आज तक के ऋषियों के साथ बनी रही कि ये वेदों को समझ नहीं सके और अपने अनुभव से जनता को अज्ञान से रंग दिया। इस दानंद का भी ये अनुभव है कि पाप कर्म नहीं कटते, भोगने ही पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, वेद हैं गॉड गिवन। वेदों का आधार मानकर जिन्होंने अपना अनुभव वेदों के नाम पर जो पुस्तक लिखी है और वो वेदों से नहीं मिलता तो वो अज्ञानी है, उनकी वो अज्ञान सोच है, वो व्यर्थ है। अब देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है महर्षि दानंद कलयुगी ऋषि ने। इसके विषय में क्या लिखा है, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविनतः, क्या कहता है, वेद आदि विविध प्रकार के सदशास्त्रों के प्रमाणों के साथ इसकी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। किसने की है, श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। अब देखो कितनी उपमाला रखी, इसके अंदर अड़ंगा भर रखा है, वेदों के विरुद्ध ज्ञान है, वेदों का नाम लेके।
ये कहाँ से प्रकाशित है और कहाँ से ये मुद्रित है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक है वैदिक इति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये प्रिंटर हैं, इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में 7वां समोल्लास 163 पृष्ठ पे प्रश्न किया। महर्षि दयानंद से किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो वे अधिक से अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। क्षमा करो चाहे नाश कहो। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे नकली महर्षियों ने जनता का बट्ठा बैठा रखा है। ये नाम ले थे वेदों का कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों को जाना है और वेदों के आधार से हम ज्ञान बता रहे हैं, और अपने ज्ञान जो उन्हें सारे जीवन में संग्रह किया था अपनी पुस्तक में लिखिए। ये सत्यार प्रकाश समझो या दयानंद समझो, एक ही समझो इसको। उसने सारे जीवन में जो अड़ंगा इकट्ठा किया था, ग्रहण किया था, और वो इसमें लिख कर चलेगा अपनी अनुभव। अब जैसे पहले जिसका ये विधान भी गलत है कि राजा यदि अपराध क्षमा कर दे सब अपराधी हो जाएं। जैसे पीछे पंजाब के अंदर भ्रमित बालक, नौजवान बच्चे उग्रवादी हो गए थे, तो फिर सरकार ने उनसे ऐलान किया था कि भाई पीछे तुमने जो अपराध कर लिए सो कर लिए, आगे से तुम मुख्य धारा में आ जाओ, तुम्हारे सब अपराध माफ कर देंगे। तो उन्होंने सब ने समर्पण कर दिया था और पिछले उनके सभी अपराध माफ कर दिए थे, और वो मुख्य धारा में आकर नेक आदमी बन गए, अपराधी नहीं रहे, उग्रवादी नहीं रहे। अब आपको वेदों के अनुसार दिखाते हैं भगवान की महिमा वेदों में वर्णित है, और वेद जो है वो सत्य है। ये खुद भी मानता है कि वेद सत्य वस्तु है। ये देखिएगा, इसी का ये दयानंद के अनुवादित है ये यजुर्वेद, और ये खुद कहता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। महर्षि दयानंद, जब वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश असत्य है, जो वेदों से नहीं मेल खाता। तो अब देखिएगा, अब इसने वहां लिख दिया सत्यार प्रकाश में परमात्मा पाप नाश नहीं करता, क्षमा नहीं करता, और वेदों में ठोक के लिख रखे है भगवान पाप नाश कर देता। तो इसने यहाँ अपनी सोच अड़ा दी कि कोई पढ़ेगा तो यूँ सोचेगा ये मित्र के विषय में लिख रखा है, लेकिन मित्र का अर्थ भी इसने स्वयं किया सत्यार प्रकाश में कि परमात्मा को मित्र भी कहते हैं। अभी दिखाते हैं, वो भी दिखाना पड़ेगा आपको। फिर से वो सत्यार प्रकाश दिखाते हैं जो दयानंद की रचना है, उसका अपने अनुभव की पुस्तक है। उसमें इसने मित्र शब्द का अर्थ किया है कि जहाँ मित्र शब्द हो परमात्मा का ग्रहण करें। देखो सत्यार प्रकाश प्रथम समोल्लास, ये वही सत्यार प्रकाश है, और इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये प्रथम समोल्लास है, और सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पे यहाँ लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ठीक है, अब इन्हीं की थ्योरी से इन्हीं के अनुवाद को लेते हैं। अब आपने अपनी आंखों देख लिया सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में स्वयं कह रहा है कि भगवान सबका मित्र है, इसलिए मित्र शब्द से परमेश्वर ग्रहण होता है। मित्र का अर्थ परमेश्वर है। तो यहाँ इसने परमेश्वर ना लिखा कि पहले तो कोई पढ़े कोई ना इस वेदों के इसके अनुवाद ने सिर में दर्द हो जाए, फिर भी कोई थोड़ा बहुत ठीक करने की चेष्टा की, वहाँ इसे इसने अपनी या
एक चाल चाल दी, राजनीति प्रयोग की। अब यहाँ मित्र माने परमेश्वर पढ़ेंगे हम इन्हीं के शब्दों में, देखिएगा। ये वही यजुर्वेद है जो अभी आपको दिखाया था, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा इसे प्रकाशित है, यहाँ से प्रकाशित है, यहाँ से ये छपा है, मुद्रित है। 8वें अध्याय का हम 13वें मंत्र का अनुवाद महर्षि दानव द्वारा किया हुआ पढ़ रहे हैं। ये 241 पे, अब 242 पे हम पढ़ेंगे। ये 242 पे। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर आप, हम परमेश्वर कहेंगे इसको, दान देने वाले के देव कर्तस्य, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, एनस्य माने अपराध के, एनस्य माने अपराध पाप के, पाप कहो अपराध को। एनस्य शब्द देखना हमने संस्कृत का, एनस्य माने पाप, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने पाप। तो हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, अपराध के, एनस्य माने अपराध के, अवैजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, नाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए, एनस्य माने पाप के ही लिखना चाहिए, विरोधाचरण पाप के, अवैजनम माने नाश करने वाले, हरने वाले, असी माने हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, अपराध के, पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एनस अनस अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी नाश करने हारे हो, क्षमा करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ, अधर्म आचरण यानी जो पाप किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ या करूँ, उस सर्वस्व माने सब के, सब एनस्य माने पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के आप नाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, दूर करने वाले हैं। घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। हम जैसे भी अनजानपने में जो कर दिया उसके भी आप नाश करने वाले हो। अब कबीर परमेश्वर जी उनसे पूछ रहे हैं रामानंद जी से। रामानंद जी की कबीर जी की पहले भी एक दिन गोष्ठी हुई थी। रामानंद जी को परमात्मा ने सतलोक दिखा भी दिया था और वो मान गए थे कि आप परमात्मा हो। अब परमेश्वर कबीर जी के इस वार्ता से, कबीर जी के इस टिप्पणी से, इस जो प्रश्न से वो बड़े संतुष्ट हुए। रामानंद जी कहा कि बच्चा, मैं तो बिल्कुल बालक बुद्धि जैसा व्यक्ति हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब कबीर परमेश्वर ने कहा कि चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, कहे कबीर खालिक धनी हमरा नाम कबीर। गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीबदास जी महिमा बता रहे हैं, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है और मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।